दोस्तों, आशा करते सब अच्छे होंगे। आज जो मार्केट में 0.86% की ग्रोथ लेवल देखने को मिली है और इस महीने का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। कल से नया मंथ का ट्रेडिंग सेशन चालू होगा। तो कई बार क्या होता है, एक शॉर्टफॉल आती है मार्केट में, वो दिखती नहीं है। तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें काफी नुकसान होता है लोगों को, और उन नुकसान के प्रति लोगों को देखते नहीं है, सोचते नहीं है, दिखाया नहीं जाता। और मैं आज अभी इसी स्टॉक के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहा था, जो मैंने यूट्यूब के ऊपर और भी जिन लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने इसी स्टॉक्स जो नाम में अभी नीचे जो टॉप लूजर वाली कंपनी है, मैं केवल उसी को आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। जो क्या ये कंपनी क्या क्या ग्रोथ लेवल है, क्या है इसके शेयर्स की क्या रेट है, मैं केवल उसी स्टॉक्स को लेकर बात करता हूँ। प्रॉफिट के पास तो सब जाते हैं, नुकसान वाले के पास तो कोई आता है। तो हम नुकसान वाले के साथ रहते हैं, और इसमें नुकसान वाले जो शेयर्स होते हैं, मैं उसी को एक अपनी प्रिडिक्शन, अपनी एनालिसिस के लिए उसको जानते हैं, समझते हैं। तो ये जो स्टॉक्स में देख पा रहा हूँ ना, इस स्टॉक्स में मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि 1 साल पहले, 6 महीने पहले, ये तो बहुत बड़ा स्टॉक्स हैं, लोगों ने भर भर के खरीदा स्टॉक के ऊपर। और कुछ स्टॉक इसमें से चले भी, कुछ स्टॉक नहीं भी चले। तो ये प्रेडिक्शन से अच्छा पता है क्या होता है, ये होता है आप इसको खुद से रिसर्च कर लें। ये इंफॉर्मेशंस आपके सामने होते हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो एजुकेशनल मोड के होते हैं, वो इसको पहले इसको अच्छे से पढ़ें, देखें, तब उसमें इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज जो मार्केट में एक कहते हैं ना, गहरी कुआं में छलांग लगाना, यहाँ पे जो नीचे का सतह है उसका पता नहीं है, कितनी गहराई है यहाँ मार्केट के अंदर, कितनी डीप गहराई है। तो अब चलते हैं हम अपनी अगले स्टॉक पे। और अगले स्टॉक्स में हम जानते हैं MSTC लिमिटेड। ये एक कंपनी है, जिस कंपनी में आज की ट्रेडिंग सेशन में परचेज करने वाले जो बायर्स थे उनकी अभाव हो गया, और सेलर्स मार्केट में ज्यादा बढ़े हैं। अक्सर यही होता है, जो मार्केट टूटता है उसका रीजन ये होता, जो मार्केट में जो बायर्स होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, सेलर्स बढ़ जाते हैं। जैसे ही सेलर्स बढ़ेंगे तो मार्केट में ऑब्वियसली उसका रेट डाउन हो जाता है। अब चलते हैं, इसमें 4.5% की डाउनफॉल आई थी आज के सेशन में, जो कि 52 रुपये का डाउनफॉल था। जो प्रीवियस क्लोज हुआ था, इसका नंबर वाला यूनिक लग रहा है, 4 बार 1 लग रहा है। और जब ये ओपन हुआ तो 1135 पे ओपन हुआ, थोड़ा सा बढ़ के ओपन हुआ। जब हाई लगाया तो 1165 तक गया। 30% के 30 रुपये के आसपास उसने ग्रोथ जो लिया था अमाउंट के टर्म में। और जो लो लगाया इसने, तो 1045 पे जाके इसने बेस बनाया अपना, एक सतह बनाया। फिर वहां से थोड़ी सी मूवमेंट आई इस स्टॉक के ऊपर, और थोड़ी सी बढ़ के फिर ये क्लोज हो गया। तो क्या इसका हम चार्ट देखने से ये पता चलता है, ये स्टॉक केवल आज के ही डेट में अभी गिरा था, वो भी मॉर्निंग के बाद ही इसमें गिरना चालू हो गया था। जब मॉर्निंग ओपन हुआ था मार्केट, उसी टाइम के बाद, थोड़े टाइम के बाद, करीब 9:30 बजे के आसपास मार्केट में डाउनफॉल आना चालू हो गया। हो सकता है कुछ न्यूज आया हो, कुछ न्यूज नहीं भी आते हैं तो मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड है। कुछ जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उसको सेल आउट करना चाहते हैं, नए इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं, बहुत सारा रीजन होता है। हम 5 दिन की चार्ट में देखें तो 5 दिन की चार्ट में इस स्टॉक में ऐसा कोई मुझे मूवमेंट नहीं दिख रहा जहां पे इसमें काफी डाउनफॉल आया हो। ये यदि थोड़ी सी डाउनफॉल आई तो इसमें डबल, अपने से दोगुना छलांग लगाया स्टॉक, और आज जाके ये टूटा। इसका मतलब इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीटली हुआ है। मंथ मंथ के लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग होता है अपने पैसे निकालने की पर्पज से। आपको पता है प्रॉफिट बुकिंग क्या होता है।
जो एक महीने का टर्म में देख पा रहा हूँ, जो चार्ट देख रहा हूँ, तो इसमें एक महीने के चार्ट के अंदर भी ऐसा कोई भी पॉइंट्स नहीं दिख रहा है चार्ट के अंदर जहां पे इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। नुकसान के बाद इसने एनर्जी से कैप्स डबल एनर्जी से छलांग लगाया इस स्टॉक ने। अब इसका 3 महीने का चार्ट देखो तो 3 महीने के चार्ट में भी ऐसा कोई भी लाइन आइटम नहीं दिख रहा, कोई भी लाइन नहीं दिख रहा जहां पे इसमें काफी नुकसान का सौदा करना पड़ा हो। जिन्होंने भी जब भी लिया होगा पिछले 3 महीने के अंदर, आज टूटने के बाद भी स्टॉक्स के ऊपर उनको प्रॉफिट ही दे रही होगी। अब देखते हैं 6 महीने के चार्ट। 6 महीने की चार्ट ही ऐसे चल रही है, जब भी किसी ने पर्सन ने लिया होगा 500 रुपए के रेट में, वो आज आपको डबल दे रहा है। 6 महीने का रेट तो यही कह रही है। एक साल की चार्ट देखते हैं, एक साल के चार्ट में भी ऐसे ही बिल्कुल चल रही है, क्योंकि एक साल पहले भी इसका स्टॉक का रेट वही कितना 297 रुपए 300 के आसपास था। आज आज ये 1100 के आसपास जाके पहुंचा है। तो सोचिए कितना बड़ा ग्रोथ लेवल देखने को मिला इस स्टॉक के ऊपर। और एक दिन की शॉर्टफॉल की वजह से लोगों ने हो सकता है नुकसान का सौदा किया हो। तो ये स्टॉक में वॉच करने वाली बात है, तो वॉच करना चाहिए। इसका एनालिसिस देखते हैं क्या कहती है स्टॉक। और स्टॉक की कर में इसका पता ही मुझे लगता है, इसका जो फाइनेंशियल आया है अभी रिसेंटली, उसके रिएक्शन में ऐसा स्टॉक की रेट घटी होगी। लेकिन यदि मैं इसको ओवरऑल यहाँ पर एनालिटिकल पार्ट में देखें तो इसमें बहुत बड़ा कुछ गैप नहीं है, क्योंकि 1 वीक में 11-12% का आज भी इसमें ग्रोथ लेवल देखने को मिल रही है। एक वीक के अंदर इसके स्टॉक में रेट में अभी भी 11% का ग्रोथ लेवल है, जबकि सेंसेक्स केवल 1% के आसपास ही चढ़ा मार्केट में। और जो सेम सेक्टर की बात करें तो सेम सेक्टर में इसका जो बीएससी सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में ये 5%, 5.25% मार्केट चढ़ के बंद हुआ। यदि सेम दो वीक की बात करें तो 2 वीक में इसके चार्ट में थोड़ी सी डाउनफॉल हुई, और वो 8% के आसपास आज भी रिकॉर्ड है। 8% ग्रोथ लेवल ही देखने को मिल रही है, जबकि सेंसेक्स के अंदर 0.35% ही ग्रोथ लेवल है। उसके कंपटीशन कंपेरिजन टू बहुत ही कंपेरेटिव बहुत ही अच्छा है। और यदि सेम सेक्टर सर्विस सेक्टर के इंडेक्स की बात करें तो 2.11% के इसमें ग्रोथ लेवल है। अब मैं जाता हूं एक महीने के चार्ट पे। एक महीने के चार्ट में 58-60% का ग्रोथ लेवल देखने को मिल रहा है, बुरा तो नहीं है। एक महीने में जिन्होंने भी जब भी लिया होगा स्टॉक्स को, तो 60% का ग्रोथ लेवल देखने को मिला। लेकिन आज जिन्होंने सुबह में लिया होगा हाई रेंज में, और वो ये समझ रहे होंगे कि आज तो इसकी रेट बढ़ेगी, तो ये मार्केट में उनको नुकसान दिया। लेकिन आपको नुकसान में आपने सौदा किया या नहीं किया, आपको देखने देखने वाली बात यहाँ पे है, जो ये स्टॉक्स की क्या सिचुएशन है कंपेरिजन करने के बाद। और इसका जो सेंसेक्स का रेट था उसमें भी गिरावट आई थी 0.68% का, जबकि जो सेम सेक्टर सर्विस इंडेक्स है उसमें 8% का ग्रोथ लेवल देखने को मिली थी एक महीने के अंदर। ऐसे 3 महीने की चार्ट में यदि मैं परसेंटेज की बात करूं, 3 महीने में इस स्टॉक्स ने 139%, 140% के आसपास अपनी ग्रोथ लेवल देख दिया है मार्केट में, जिसमें कि सेंसेक्स ने केवल 12-12.25% का ग्रोथ लेवल दिया है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं तो सेम सेक्टर में 33% का ग्रोथ लेवल था, और इसका जो ग्रोथ लेवल था वो सोचिए 140%, मतलब 4 गुना से भी ज्यादा परसेंटेज इसमें ग्रोथ आई थी सेम सेक्टर के अकॉर्डिंग। अब आते हैं 6 महीने के स्टॉक में। 6 महीने के स्टॉक 141% की ग्रोथ लेवल देखने को मिल रही है। ऐसे ही जो सेंसेक्स में ग्रोथ लेवल था वो 7% बढ़ी थी, इसके अकॉर्डिंग इसमें काफी ग्रोथ लेवल देखने को मिला था। और सेम सेक्टर बीएससी सर्विस सेक्टर में देखें इंडेक्स में तो 33% के आसपास ग्रोथ लेवल थी, तो उसके भी अकॉर्डिंग देखें तो ये 4 गुना से ज्यादा परफॉर्मेंस कर रहा है अपने मार्केट में स्टेबल होने के लिए। ऐसे एक साल का टर्म देखें जिसमें से 256% का ग्रोथ लेवल देखने को मिला है, और जो बीएससी सेंसेक्स रेट थे उसमें 20%, 20% के आसपास ग्रोथ लेवल देखने को मिल रही है। ऐसे ही यदि सेम सेक्टर में देखें तो 56% का ग्रोथ लेवल था, उसके कंपैरेटिव देखें तो
ये सेम 4 गुना से ज्यादा का रेट आपको अभी भी परसेंटेज दे रहा है। जो 2 साल का चार्ट कह रहे हैं, 2 साल के चार्ट में थोड़ी सी डाउनफॉल है, क्योंकि कंपेयर करें इसको 3 साल और 2 साल में, तो 2 साल में केवल इसने 199 अर्थात 200% ही दिया ग्रोथ। और इसमें जो बीएससी इंडेक्स के अंदर 23% की ग्रोथ लेवल देखने को मिली थी। और ये 3 साल पहले की स्टॉक है, कुछ उससे पहले ये 3 साल में ही लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी का, तो ज्यादा इसका हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, इसकी वजह से ये सॉरी 419 रुपए का ग्रोथ लेवल, परसेंटेज की ग्रोथ लेवल देखने को मिली है, जबकि सेंसेक्स के अंदर 56% की ग्रोथ लेवल है। तो जो ग्रोथ लेवल देखने को मिली है, तो मुझे इस ग्रोथ लेवल के अकॉर्डिंग यदि मार्केट में टूटी है, तो इसका मतलब मार्केट में बिकवाली बढ़ी है प्रॉफिट बुकिंग के पर्पज से। और दूसरी बात यह है, जिसका जो फाइनेंशियल अप्रूवल बोर्ड ने दिया होगा उसका भी हो सकता है, तो मैं इस बार फाइनेंशियल अप्रूवल की तरफ जाता हूँ और चेक करता हूँ जो क्या इसका कुछ डेटा निकल के आया था। तो इसकी डेटा में देखने को मिल रही है, अभी इसका जो बैलेंस शीट है वो अभी अनपब्लिश्ड किया गया है, अभी तक नहीं किया गया। और ये 8 तारीख को कहते हैं जो हम इसको अपनी पब्लिश करेंगे। तो देखते हैं 8 तारीख को क्या रिजल्ट आता है, तब तक बजट भी चल रहा होगा इंडिया में, तो इसके हिसाब से देखते हैं क्या होता है। और ये आपको एक बात बताऊं, ये जब यहाँ पे आने के बाद पता चला ये गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट कंपनी में यदि ये कुछ डाउनफॉल आई है, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, आने वाले समय में इसके ऊपर डबल या ट्रिपल रफ्तार से इसकी रेट बढ़ेगी। तो उम्मीद तो किया जा रहा है अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, करेगा स्टॉक्स, तो ठीक है, अच्छा स्टॉक्स है, कोई इशू नहीं है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई एडवाइजर नहीं हूँ। अच्छा वीडियो लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के कुछ वीडियो लेके आता हूँ, जो जैसा दिखता है वैसा ही दिखाता हूँ, ना कोई तोड़ ना कोई मरोड़, ना कोई प्रोडक्शन, ना कोई फ्यूचर की बात। जो जैसा है वैसा दिखाओ, अपने आप में खुशी रहो, दूसरे को भी खुशी रहने दो। थैंक यू।